10 से 15% जो है, इंडिया में बढ़ा लीजिए 20%, ये फिगर जो है ये होता है नॉन स्मोकर्स में। तो उसके कई कारण हैं, वो चर्चा उस पर अगर करें तो सबसे पहले तो हमारा पोल्यूशन है, जो इतना एनवायरनमेंट हमारा पोल्यूटेड है, फ्रॉम इंडस्ट्रियल पोल्यूशन या व्हीकल पोल्यूशन वो होता है। गांव में चूल्हा होता है जिसको फूंक मार के करते हैं, वो एक काफ़ी बड़ा कारण है जिससे लेडीज़ को लंग कैंसर, जिन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया है, उनको हो सकता है। एक कॉन्सेप्ट होता है सेकंड हैंड स्मोक। बिल्कुल, सेकंड हैंड स्मोक होता है कि आप खुद धूम्रपान नहीं करते हैं, आपके घर में कोई और धूम्रपान करता है, तो उसका धुआं जो है अगर हम लेते हैं तो वो भी उतना ही हानिकारक होता है। एक कॉन्सेप्ट है थर्ड हैंड स्मोक। थर्ड हैंड स्मोक जो होता है कि धुआं हमने स्मोक किया गया है, पर्दे वर्दे में धुआं फंस गया है, जब उसकी साफ़ सफाई की तो वो धुआं भी हानिकारक होता है। तो सेकंड हैंड और थर्ड हैंड स्मोक जो होती है, इससे कैंसर हो सकता है। क्या जेनेटिक भी हो सकता है? कैंसर जेनेटिक भी होते हैं। लंग कैंसर उनको फैमिलियल कैंसर कहते हैं, वो कम कॉमन है, ब्रेस्ट कोलोन वगैरह में ज़्यादा कॉमन देखा जाता है। लंग कैंसर जेनेटिक लेवल पे कम कॉमन है, बट येस कई बार देखते हैं कि 30 साल 35 साल की उम्र में लंग कैंसर हो गया है। अभी उतना रिसर्च नहीं हुआ है, बट उन केस में हम ये मान के चलते हैं कि कैंसर जेनेटिक कारण है। डॉक्टर, आपसे जानना चाहूँगा कि लंग कैंसर में एज का क्या रोल होता है? देखिए, इंडिया में मीडियन एज जिसको बोलते हैं कि एक एवरेज, मीडियन एवरेज समझ लीजिए आप, एज जो है 55 से 60 के बीच में है जी। मतलब कहने का ये है कि इस उम्र से ऊपर के लोग जो हैं उनको कैंसर होगा। तो एज का लंग कैंसर से ये संबंध है कि जितने ज़्यादा साल आपने स्मोकिंग किया है, अगर आपने 30 साल स्मोकिंग किया है तो आपकी उम्र 20 से शुरू किया था 50 के आसपास होगी, तो यू आर मच मोर प्रोन फॉर लंग कैंसर एज कंपेयर टू मान लीजिए आप 35 साल पे हैं और 15 साल से स्मोकिंग कर रहे हैं। तो एज का ताल्लुक है कि आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपके चांसेस ऑफ कैंसर बढ़ते जाएंगे, फॉर द सिंपल रीज़न कि आपको जो रिस्क फैक्टर था, जो भी जिसके कारण कैंसर होता है, उसका एक्सपोजर उतना ही ज़्यादा हुआ है आपको, तो ज़्यादा उम्र में कैंसर होने के चांस ज़्यादा हैं जी। अगला कॉल हमें राजकुमार ने किया है दिल्ली से। हेलो जी, बोलिए। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा, सिगरेट पीने के बाद निकोटिन रिमूवर जो आता है उससे क्या कैंसर की संभावना कम होती है? देखिए, निकोटीन जो होती है ये सिगरेट का वो पार्ट है जिससे नशा आता है। तो आजकल जब हम सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो डॉक्टर्स निकोटीन गम्स या निकोटीन की लॉजेंजेस या टॉफ़ीज़ प्रेस्क्राइब करते हैं ताकि जो वो सुरूर पार्ट है वो टेकन केयर ऑफ हो सकता है। मगर ये तभी कामयाब है अगर आपने सिगरेट पीनी छोड़ी है। अगर सिगरेट भी पी रहे हैं साथ में निकोटीन भी ले रहे हैं तो कैंसर का खतरा कम नहीं हुआ है आपको। पूरी तरह सिगरेट छोड़ें, स्टेप डाउन थेरेपी के तौर पे निकोटीन गम या उस तरीके की और दवाइयाँ आती हैं वो लीजिए, तब आपका कैंसर का खतरा कम होगा। अगर कोई बहुत लंबे समय से सिगरेट पीता है लेकिन फिर वो छोड़ देता है तो क्या कुछ समय बाद कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है? देखिए, इसमें ये डिपेंड करता है कि अगर शॉर्ट में आंसर दें तो हाँ, अगर आपने कैंसर सिगरेट पीनी छोड़ दी है तो कैंसर का खतरा कम हो गया है। मगर आंसर इतना सिंपल नहीं है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ तो कि आपने कितने साल सिगरेट पी है। बिल्कुल ठीक है, आपने अगर सिगरेट जाके 70 साल पे छोड़ी कि अब मैंने छोड़ दी सिगरेट, तो लगभग ना के बराबर फ़ायदा होगा। अगर आपने 30 साल की उम्र पे सिगरेट पीनी छोड़ दी तो आपका रिस्क जो है एक नॉर्मल पॉपुलेशन के बराबर आ सकता है, वो भी 10 साल बाद। यानी कि आपने 30 साल पे सिगरेट पीनी छोड़ दी, अब 40 साल की उम्र पे आके आपका जो रिस्क ऑफ लंग कैंसर है इट इज़ यूजुअली इक्वल टू अ नॉर्मल पॉपुलेशन। बट ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी सिगरेट पी थी। दूसरा, आपने 50 साल की उम्र में मान लीजिए आके छोड़ी सिगरेट, 50 साल तक आपने धूम्रपान किया, 50 साल की उम्र पे आके आपने अब सिगरेट पीनी छोड़ दी है, तो आपका रिस्क जो है 30 से 50% तक कम होता है। बट वो भी अगर आप उसको छोड़े रखें। ये नहीं कि आपने कल सिगरेट पीनी छोड़ी। हम लोग अक्सर क्लिनिक में पूछते हैं आपने छोड़ दी, तो वो कहते हैं हाँ सर छोड़ दी। कब छोड़ी? अभी 2 दिन पहले छोड़ी। ये मायने नहीं रखता है। यू हैव टू देन लीव इट फॉर गुड।
तो आपका रिस्क जो है 5 से 10 साल बाद जाके कम होता है, इमीडिएटली कम नहीं होता है। लंग कैंसर या फिर हम कैंसर की बात कर रहे हैं तो इसके प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अगर तो लंग कैंसर की बात कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने बोला 85 से 90% कैंसर स्मोकिंग के कारण होता है। तो हमें सबसे पहले स्मोकिंग छोड़नी चाहिए और अवेयरनेस करना चाहिए कि ये स्मोकिंग जो है हम कर रहे हैं, खाली हमारे को कैंसर नहीं हो सकता, हमारे घर में बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, उनको भी कैंसर हो सकता है। इसके अलावा कैंसर एज सच एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। हमारे को अपना लाइफस्टाइल सुधारना चाहिए। लाइफस्टाइल में आता है हमारा खाना, लाइफस्टाइल में आता है एक्सरसाइज। हमें एक सिडेंट्री लाइफस्टाइल जिसको बोलते हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। तो वो छोड़ने के तरीका है कि हमें एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए, खाना हमें पौष्टिक आहार खाना चाहिए और ये नशाबंदी से दूर रहना चाहिए। ये कुछ मोटे मोटे तरीके हैं जिससे कि लंग कैंसर जैसी जो बीमारी है ये दूर रखी जा सकती है। डाइट का आपने जिक्र किया कि इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, इसमें कैसी डाइट लेनी चाहिए? देखिए, डाइट का लंग कैंसर स्पेसिफिक नहीं, किसी भी प्रकार के कैंसर में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। आजकल का जो हमारा डाइट हो गया है ये बहुत वेस्टर्नाइज डाइट हो गया है। वी आर टेकिंग एवरीथिंग, जो भी चाहिए हमें 2 मिनट्स में चाहिए। 2 मिनट्स नूडल्स, 2 मिनट भूख लगी तो पैकेट खोल लिया। तो डाइट, सबसे पहले डाइट में ख्याल रखना है कि हमें वेजिटेरियन या नॉन वेज जो भी खा रहे हैं फ्रेश, इट शुड बी फ्रेश, प्रोसेस्ड नहीं होना चाहिए। प्रोसेस्ड चीज़ों में बहुत हाई अमाउंट में सॉल्ट और प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। दूसरा जो है फ्रूट्स, एक कहावत, एक डिक्टम है, द मोर द नंबर ऑफ कलर्स द बेटर इट इज़। जितने कलरफुल फ्रूट होगा उतना हमारे शरीर के लिए अच्छा, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कैंसर से लड़ने में सहायक होते हैं। तो एक नॉर्मल डिक्टम कहा गया है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी प्लेट जो है 2/3 फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से भरी होनी चाहिए। तो ये एक मोटा मोटा डिक्टम है। नॉनवेज जो लोग खाते हैं उसमें उनको पता होना चाहिए रेड मीट सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। रेड मीट में आता है लैम्ब, आता है पोर्क, आता है हैम, आता है। तो जो अगर नॉनवेज खाने वाले हैं, नॉनवेज जो थोड़ा जो रिलेटिवली बेटर क्वालिटी में आता है वो होता है फिश या चिकन। ये हम अगर खाएंगे तो ये फिर भी बेटर है। जो रेड मीट होता है इसमें ये बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो इस तरह से डाइट का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर हम ध्यान रखें डाइट का तो इन बीमारियों से, कैंसर की बीमारी से हम बच सकते हैं। बहुत अच्छी बातें आपने हमको बताई और हमारे कॉलर्स के सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। तो हेल्थ लाइव में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।